मोदी को आप सुन रहे थे। क्लाइमेट चेंज समिट जो कि इस वक्त दुबई में हो रहा है। याद होगा आपको साल 2021 भी जब समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, और इस बार की भी ये सबसे खास तस्वीर, यानी कि पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लाइमेट चेंज पर 2 बार शिरकत यहां पर कर चुके हैं। तो भारत ने संतुलन हमेशा से बनाए रखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि देखिए, सबकी भागीदारी विकास में होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन को लेकर पीएम मोदी ने जाने से पहले भी ये कहा था कि G20 की अध्यक्षता हमने की और जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा था वो प्राथमिकता के साथ में रखा है। भारत इसे लेकर हमेशा से संजीदगी से कदम आगे बढ़ाता रहा है, गंभीरता से और पूरी जिम्मेदारी के साथ कदम आगे बढ़ाता रहा है। पीएम मोदी को आप सुन रहे थे। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज को लेकर पीएम मोदी ने बताया कि 12 दिसंबर तक देखिए ये चलेगा, यानी कि आज से शुरू हुआ ये पूरा समिट अब 12 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा 2 दिन का है, आज उनकी वापसी भी यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन भारत ने हमेशा से बहुत बुलंद आवाज में अपनी बात जलवायु परिवर्तन को लेकर रखी है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि स्वार्थ से ऊपर उठना होगा देशों को, और एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी यहां पर साझा करनी होगी, ताकि जलवायु परिवर्तन का जो ये मुद्दा है, ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है, संजीदगी वाला मुद्दा है, जिस पर मिलकर यहां पर कदम यहां पर आगे बढ़ाना होगा। बहुत सारी अहम बातें पीएम मोदी ने इस दौरान कही है। दुबई में ये पूरा समिट जारी है इस वक्त, जो कि 12 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। कल जब पहुंचे थे तब भी वो भव्य तस्वीर दिखाई थी जब उनका स्वागत किया गया था। भारतीय समुदाय के लोगों में भी उस वक्त एक जोश देखने को मिला था। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा भारत के लिए हमेशा से प्राथमिकता के तौर पर रहा है, और यही वजह है कि जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो तस्वीर आज की, यानी कि ये बताने के लिए काफ़ी कि पिछले 3 सालों में भारत ने इस मुद्दे को कितनी गंभीरता के साथ न सिर्फ उठाया है, बल्कि इसमें अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी भी यहाँ पर पूर्ण रूप से निभाई है। और यही वजह है कि दूसरी बार शिरकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर की है, हिस्सा पीएम मोदी ने यहाँ पर लिया है। साल 2021 में ग्लासगो में हुआ था ये समिट 26, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरान भी शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जब पीएम मोदी ने विदेशी जमीन दुबई पर कदम रखा, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया, और उसके बाद भारतीय समुदाय के लोगों में भी जो उनका इंतजार कर रहे थे उस वक्त भी एक अलग ही खुशी, जो कि हर बार देखने को मिलती है, ठीक वैसी ही खुशी देखने को यहाँ पर मिली। पर इतना तय है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा जब भी आता है, एक लंबी रिसर्च अब तक होती आई है, कई डरावने रिसर्च भी सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि एकजुटता के साथ, बेहद गंभीरता के साथ इस मुद्दे को न सिर्फ उठाना होगा, बल्कि मिलकर ही इस मुद्दे का एक परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि एक तरफ हम विकास की राह में आगे बढ़ते जा रहे हैं, विकसित देश और खुद को विकसित कर रहे हैं, विकासशील देश जो हैं वो कदम दर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो बहुत अहम बात पीएम मोदी ने यहाँ पर कही है कि स्वार्थ से हटकर सोचना होगा। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो किसी एक देश के पास है, जिससे बाकी देशों का भी विकास हो सकता है, भला हो सकता है, जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में या जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दे में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, तो उसे बांटना होगा अपने उस स्वार्थ से ऊपर उठकर, जो आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में जाने से पहले कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भी हमने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को प्राथमिकता यहाँ पर दी है, और हम अपने शब्दों पर, अपनी बात पर पूरी तरह से कायम भी है। यही तस्दीक करती हुई ये तस्वीर, और जो कुछ देर पहले पीएम मोदी कह भी रहे थे कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर बेहद गंभीरता, संजीदगी की न सिर्फ ज़रूरत है, बल्कि सभी को, जो उन्होंने कहा उसका निचोड़ यही है कि सभी को इस मुद्दे पर एकजुटता के साथ रणनीति बनानी होगी, आगे बढ़ना होगा, विचार विमर्श ही नहीं करना होगा, बल्कि जो उपाय निकलेगा, जो कदम उठाया जाएगा, उसमें एक साथ आगे बढ़ना यहाँ पर होगा। 3 तस्वीरें हैं पीएम मोदी का, देखिए किस तरह से स्वागत किया गया। ये स्वागत यहाँ पर उनका हुआ, अभिनंदन और अभिवादन स्वीकारते हुए, लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद COP28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लाइमेट चेंज पर जो चर्चा हुई। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद, 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो
एनडीसी टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है। एमिशंस इंटेंसिटी संबंधी टारगेट्स को हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो एनडीसी टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है।